राधे राधे आप सभी को। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं माघ स्नान के बारे में आपको बताऊंगी। माघ के महीने में जो स्नान किया जाता है, ये स्नान भी ये कार्तिक स्नान की तरह ही होता है, पर इसके लिए हमें कब किया जाता है ये, और इसमें क्या क्या ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, तब ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। माघ स्नान हमें सूर्योदय से पूर्व उठकर करना चाहिए, और इसमें गंगा जल हमारे नहाने के पानी में गंगा जल मिला के फिर स्नान करना चाहिए। और फिर स्नान करने के बाद सूर्यदेव के भी जल देना चाहिए। इसमें भी हमारे सूर्यदेव की विष्णु भगवान जी की पूजा होती है। ये स्नान हमारे पापों को दूर करता है और आध्यात्मिक रूप से भी हमें भगवान से जोड़ता है, हमारे मन को साफ करता है ये स्नान हमारे। चलो हम जानते हैं आज माघ स्नान कब किया जाता है। माघ स्नान माघ मास के साल का 11वां महीना है, यानी माघ मास साल का 11वां महीना होता है। यानी ये हिंदुओं के हिसाब से होता है, जैसे हमारे हिंदू कैलेंडर है ना, उसके हिसाब से ये 11वां महीना है। इस महीने में ठंड बहुत कुछ कम हो चुकी होती है। इस महीने में गंगा या यमुना स्नान का बहुत अधिक महत्व है। इस महीने में निम्न व्रत और त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जैसे हमारा तिलकुटनी का व्रत होता है, और मकर संक्रांति का व्रत होता है, मौनी अमावस्या का व्रत होता है। ये सब कई प्रकार के व्रत इसके अंदर आते हैं माघ मास के अंदर। अब माघ स्नान पूर्णिमा का क्या महत्व है ये जानते हैं। माघ स्नान पूर्णिमा पौष शुक्ल पूर्णिमा माघ स्नान का आरंभिक तिथि है। इस दिन से माघ मास का पवित्र स्नान शुरू हो जाता है। पूर्णिमा से स्टार्ट हो जाता है हमारा माघ स्नान। याद रहे कि माघ मास में दिन निकलने से पूर्व ही नदी, कुएं, तालाब या बावड़ी में शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है। आज के टाइम में तो कहाँ कुएं, तालाब, बावड़ियाँ मिलती है, इसीलिए हम गंगा जल से स्नान कर सकते हैं। और भगवान मधुसूदन यानी कृष्ण जी की पूजा की जाती है। उनकी प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, दक्षिणा दी जाती है। दक्षिणा मगध के लड्डुओं के अंदर छिपाकर 2 ब्राह्मणों को देनी चाहिए। मगध के लड्डुओं में जो बीज होते हैं ना, वो डालते हैं, वो मगध उनके लड्डू बना के उसमें दक्षिणा छुपा के देनी चाहिए। माघ मास में स्नान करने वाले व्रतकर्ता पर भगवान अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं। ऐसे व्रतधारी इस लोक में ही हर प्रकार का सुख भोगने के पश्चात उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।